गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज हम लोग अपना व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है उपसर्ग। और उपसर्ग की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम उपसर्ग जानेंगे। देखिए, भाषा की वो लघुत्तम इकाई वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द का अंश, कोई भी शब्द आप समझ सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जानेंगे, इसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। हाँ, देखिए किसे कहते हैं। देखिए, ये है आपका वर्ण। जैसे ये का है और इसके नीचे हलंत लग गई तो ये वर्ण हो गया। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये अक्षर हो गया। ये आपका वर्ण हो गया और ये आपका अक्षर हो गया। और अक्षर से बनते हैं शब्द। सपोज दैट कमल, ये आपका शब्द हो गया, शब्द। और इसके बाद जब हम लिखेंगे कमल कीचड़ में खिलता है तो वो बन गया वाक्य। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कमल कीचड़ में खिलता। कैसे वर्ण बनते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। इसके बाद अक्षर, और जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो वर्ण कहलाता है। वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द से वर्ण से अक्षर बनते हैं, अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से शब्दांश बनते हैं और वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि वे लघुत्तम छोटे छोटे शब्दांश जो शब्दांश के पूर्व में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। देखिए, आपकी बुक में क्या दिया है? वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी भी शब्द के पहले कोई भी शब्द लग करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जनरल लैंग्वेज में ये होगा कि किसी भी शब्द के पहले एक नया शब्द लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आइए आगे देखें उपसर्ग के प्रकार। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। तत्सम प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव और आगत। तो ये हो गए तीनों प्रकार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, उपसर्ग हम कैसे पहचानेंगे, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे अति, ये पूर्व में लगता है। जैसे अति प्लस अधिक, तो क्या बन गया? अत्यधिक। इसको हम जब ज्वाइन करेंगे दोनों को तो अत्यधिक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो लगा ये क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसे हम उपसर्ग कहते हैं, यानी कि शब्दांश के पूर्व में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करना प्रत्यय उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं? 3। तत्सम, तद्भव और आगत, ये 3 प्रकार होते हैं। आगे देखिए, तत्सम उपसर्ग हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या? तत्सम उपसर्ग। अब हम इसे रफ कर देंगे और आगे आपको बताएंगे तत्सम उपसर्ग क्या होता है। चलिए, तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए, ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं जिन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तत्सम भाषा के जो शब्द हैं उसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभी मैंने अत्यधिक बताया, ये तत्सम उपसर्ग है। जैसे अतिकथन, अतिक्रमण, अतिगत, अतिगंध, हाँ, ये सब तत्सम उपसर्ग हैं। जैसे अधि से लगा करके अधिकार, अधिकारी, अधिगमन, अधिग्रहण, अधिचरण,
आदि आदि वाक्य बनते हैं। कुल मिलाकर के संस्कृत के शब्दों को जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष वगैरह वगैरह। इसके बाद तद्भव उपसर्ग। बुक में आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं बुक में। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि संस्कृत शब्द के जो भी शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तद्भव उपसर्ग दूसरा क्या है? हिंदी के अधिकांश तद्भव उपसर्ग संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। जैसे अध संस्कृत शब्द है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं क्या? आधा। इसकी मीनिंग हो गई आधा। अब आधा को हम इसका जब हम उपसर्ग बनाएंगे क्या बनेगा? अध कचरा, अध मरा, है ना, अध पका, अध खुला, ऐसे करके बन जाएगा। लेकिन है उसकी मीनिंग क्या एक्चुअल में? आधा। जैसे 29, 49, 59, 79 संस्कृत शब्द है। इसके बाद ये देखिए हिंदी के अधिकांश तद्भव शब्द ये हैं हिंदी के शब्द, लेकिन उनको हम अधिकतर संस्कृत में प्रयोग करते हैं। संस्कृत को हिंदी में और हिंदी को संस्कृत में। तद्भव शब्द के संस्कृत शब्द हैं और तत्सम शब्द के संस्कृत को हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो तद्भव शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? संस्कृत शब्द होते हैं, लेकिन उन्हें हम हिंदी में पढ़ते हैं। और तत्सम जैसे इसका अपोजिट है, हिंदी में पढ़ते तो हैं लेकिन वो होते हैं संस्कृत शब्द, ठीक है। इसके बाद आगत, जो विदेशी शब्द होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं, वे जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में आगत उपसर्ग मुख्य रूप से अरबी फारसी हैं। जैसे कम अक्ल। देखिए हम एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सबसे पहले हम तत्सम उपसर्ग के बताएंगे आपको। जैसे देखिए तत्सम का जैसे अब उपसर्ग है। अब इससे हमें वर्ड बनाने हैं तो हम क्या बनाएंगे? शब्द बनाने हैं अवनति, अव प्लस नति, तो क्या बन गया? अवनति, एक नया शब्द बन गया। अवगुण, दो शब्द मिलकर के क्या बन गया? एक शब्द। अवगुण एक नया शब्द बन गया। तो ये हो गए आपके ये जो अव है ये क्या है? तत्सम शब्द है। दूसरा है आपका तद्भव शब्द। देखिए तद्भव का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं बुक में। देखिए इसमें बताया रहा जैसे दिया है बिन का, अब हमें ये बिन, अब इससे हमें वर्ड बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? हिंदी वर्ड है ना, ये संस्कृत वर्ड था, ये हिंदी वर्ड है। अब इसको हम बनाएंगे, क्या बनेगा? बिन ब्याह। अब इसको हमने बनाया तो ये बन गया बिन ब्याह, दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, ठीक है। अब बिन अक्ल है ना, तो बिन अक्ल हो जाएगा। जैसे ऐसे ही करके हम कई शब्द बना सकते हैं जिससे एक अर्थ निकले, यानी बिना अर्थ वाले शब्द नहीं बनाने हैं। अब इसके बाद देखिए और बहुत सारे शब्द हैं ऐसे ही, बिन मांगा, बिन जाने, है। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे। इसके बाद आता है आगत उपसर्ग, जो विदेशी शब्द हैं, अरबी और फारसी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। आगत उपसर्ग, देखिए आगत उपसर्ग में हमने बताया विदेशी शब्द आते हैं। जैसे खुश से क्या बन जाएगा? खुशबू, खुशहाल, है, खुशहाली, इस तरह के शब्द बनेंगे। जैसे दरअसल, दरकार, दरमियान, ये सब आगत शब्द हैं। बाकायदा, बाअदब, बावजूद। इसके वजह से लाइलाज, लाचार, लाजवाब, लापता इत्यादि। सरपंच, सरताज, सरहद, हम,
हम वतन, हम राज, हम शक्ल, हम जोली, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड पहली चीज़ तो डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। दूसरी चीज़ है कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और सभी की परिभाषाएं, तत्सम, तद्भव और आगत, तीनों की परिभाषाएं आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, आपका ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि ये वर्ड दे दिया गया, इससे 3 शब्द बनाइए। ठीक है, या कोई शब्द दे दिया गया ये अवगुण, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ये दे दिया गया बिन ब्याह, इसमें उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 4 तरह से पूछे जाएंगे। एक तो प्रश्नोत्तर टाइप में पूछे जाएंगे। दूसरा है कि कोई भी आपको उपसर्ग दे दिया गया, इससे बनाइए शब्द, 2 बनाइए, 3 बनाइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा तरीका ये होगा कि आपको कोई शब्द दे दिया गया, उसमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको अलग करना आता है, बनाना आता है, तो आप अलग करना भी जान जाएंगे। इस तरह से बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, इनकी आप प्रैक्टिस करें, समझें, रीड करें, समझने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।